उत्तर प्रदेश योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का आवंटन कर देती है, लेकिन सिस्टम के जिम्मेदार लोग किस तरीके से आवंटन का लगा देते हैं। ये जीता जागता मुरादाबाद का जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज है, जो कि बदहाली के आंसू रो रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया गया राजकीय इंटर कॉलेज बदहाली के आंसू इसलिए रो रहा है कि वहाँ पे सरकार और सिस्टम की नज़र नहीं है। यही कारण है कि बदहाली के आंसू इस तरह हैं कि सड़क पर राह चलने के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है, जबकि उस स्थान पर आने वाले सभी लोकसभा विधानसभा के वोट भी पड़ते हैं, लेकिन सिस्टम के जिम्मेदार लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुरादाबाद की जाने मानी हस्ती अवधेश अग्रवाल और प्रसून अग्रवाल ने अपना सहयोग प्रदान करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज का पर्याप्त व्यवस्था और टॉयलेट व्यवस्था ठीक कराने का जिम्मा लिया। यही कारण है कि 21 सितंबर 2023 को ये कार्य किया जा रहा है अवधेश अग्रवाल प्रसून अग्रवाल के अगुवाई में, जहां पर जन सहयोग की अपेक्षा निर्यातक और व्यापारियों से की है कि राष्ट्रीय धरोहर शिक्षा मंदिर का सहयोग प्रदान करें। झलका, जहां पर उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था इस तरीके से बटरीले रास्ते जहां पर आए दिन वाहनों से गिर जाते हैं, पैदल चलने वाले छात्र छात्राओं को असुविधा होती है। ये प्रधानाचार्य का रूम है, आप देख सकते हैं जर्जर हालत में है, ना पुताई है ना कुछ है। आजम के ज़माने का पंखा लगा है। बदहाली के आंसू रोहा शिक्षा का मंदिर, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे दे तो मुरादाबाद का धरोहर शिक्षा मंदिर एक नया बन सकता है। बदहाल व्यवस्था के साथ साथ टूटे फूटे दरवाजे इस बात का बयान करते हैं कि अव्यवस्थाओं के आंसू रोने वाला राजकीय नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद में अवधेश हरियाणा पहुंचे तो उन्होंने प्रिंसिपल से आपकी यादें ताज़ा की और पूरा सहयोग करने के लिए प्रिंसिपल से वादा किया कि यहाँ की सफाई व्यवस्था, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था वे स्वयं कराएंगे। पूरे प्रांगण में ऊंची ऊंची घास, बदहाल घर इस बात की गवाही है कि सिस्टम की वो नजर का शिकार है राजकीय इंटर कॉलेज। योगी सरकार समय समय पर लाखों करोड़ रुपए का आवंटन कर देती है, लेकिन कार्य किस तरीके किया जाता है इस सिस्टम के लोग ही बता सकते हैं। वर्षों से आज तक उठाई तक नहीं हो पाई राजकीय इंटर कॉलेज। ये है मुरादाबाद की धरोहर, जहाँ पर छात्र छात्राओं का भविष्य समझता है। बताने चले कि इस स्कूल से एक बड़े बड़े निर्यातक और चिकित्सक बने हैं, लेकिन बदहाली का आंसू रोने वाला राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद में सिस्टम से दूर है। मुरादाबाद के आमिर खान, जो कि दुबई में रहते हैं, उन्होंने भी 2 कमरों का फर्नीचर दिया है, साथ ही आने वाले समय में सहयोग करने का भी पूरा आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं सेविका कार्यालय, जहाँ पर दीवारों में बड़ी बड़ी घासें बन गई हैं, साथ ही बड़ा पेड़ भी कमरे के अंदर से निकल गया है, लेकिन जर्जर हालत में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए सिस्टम ने कह दिया है, लेकिन अर्ध निर्माण और निर्माण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार द्वारा किया गया आवंटन 5 साल में ही पूरा नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन कार्य पूरा न होने की वजह से 5 साल से अधूरा पड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने किया था। बावजूद इसके राजकीय इंटर कॉलेज खंडर नोवा बन गया है। जहाँ तक देखा जाए ऐसे खंडर मिलेंगे जो कि व्यवस्था की तोड़ होते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कमरे तैयार किए गए हैं और टूर्नामेंट के लिए पूरा एक मैदान तैयार किया गया है, और इसके 5-6 साल से अभी तक निर्माण कार्य
अधूरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज में नए निर्माण भवन तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा अधूरी हुई है। 5-6 साल में भी निर्माण कार्य पूरा न होना सिस्टम की घोर लापरवाही उजागर कर रहा है, जबकि समय समय पर जेडी और प्रिंसिपल साहब ने अवगत कराया है कि इस निर्माण को पूर्ण किया जाए। कितने साल हो गए यहाँ प्रोजेक्ट को काम करते हुए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। कौन सी सन में लगा था? जानकारी नहीं है। आप कर रहे हैं काम यहाँ का? आप तो मैं करा रहा हूँ। अच्छा, पहले कोई और करा रहा था? पहले किसी और ने कराया। चलिए, तो 5 साल हो गए ऐसे करते हुए, तो आपका भुगतान हो गया? हाँ, हमारा तो लगभग होता चला जा रहा है 7 साल। अच्छा, 7 साल। जी सर, इसके बारे में, स्कूल के बारे में बताइए। बहुत जर्जर हालत में है। इस मामले में विधानसभा में भी नासिर कुरैशी ने, विधायक जी ने भी मुद्दा उठाया था। यहाँ पे खेल का प्रोत्साहित बढ़े, और आपके मैंने यहाँ का सर्वे करा, बहुत जर्जर आ रहा है। बाथरूम खराब है, पीने का पानी नहीं है, और आप भी इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। इस विद्यालय की स्थापना 1860 में हुई थी, और तब से ये विद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध रहा यहाँ मुरादाबाद में। यहाँ इसका कॉलेज का क्या नाम है? राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। और राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर इस शहर के जो भी जाने माने लोग हैं, जो भी अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो सब लोग यहीं पे पढ़े हुए हैं। लेकिन इस विद्यालय की बिल्डिंग बहुत ही जर्जर अवस्था में है, और ये विद्यालय में पिछले कई वर्षों से, बीते कुछ वर्षों से काम नहीं हुआ था। इसके प्रगति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर छात्र संख्या भी कम हो गई, और इस विद्यालय का उपयोग अन्य चीज़ों के लिए किया जाने लगा था। जैसे एक तो यहाँ पर समाज के लोग भी, असामाजिक लोग भी टहलने आते थे। यहाँ पर मोबाइल का बजाना, शराब का पीना, और जुआ खेल लेना, और तरह तरह के क्रियाकलाप यहाँ पे हुआ करते थे। और एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पर फोर्स भी पड़ी रहती थी, और भारी तादाद में फोर्स यहाँ पर पड़ी रहती थी। मैंने जब मई 2019 में यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, तो ये देखा यहाँ का माहौल, तो मैंने पूछताछ करी तो पता चला कि इस कॉलेज का गेट ही नहीं बंद हुआ है 10 साल से। मुख्य द्वार इसका खुला रहता था 10वें वर्ष से। तो मैंने सबसे पहले ये बंद कराया, और यहाँ पर जो भी लोग बाहरी थे उनका आवागमन मैंने रोक दिया, और इसके लिए केवल मुझे ये करना पड़ा कि गेट बंद कराना पड़ा, और केवल ये निर्देश देने पड़े कि कितना भी विरोध हो, कुछ भी हो, यहाँ पर केवल छात्र आएंगे, छात्राएं आएंगी, अध्यापक आएंगे, अभिभावक आएंगे, और विद्यालय के कर्मचारी आएंगे, या जो यहाँ से एक्स स्टूडेंट्स निकल चुके हैं उनका कोई काम है वो आएगा। और किसी को आना है अन्य किसी कार्य से, वो विद्यालय आवर्स के बाद में आएगा, हमसे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होगा। और वर्तमान में जब हम आए थे तब 185 स्टूडेंट था 2019 में। आज की डेट में लगभग 850 स्टूडेंट यहाँ पर है। और इस विद्यालय को एक विभाग हमारा ये कहता है कि ये बंद होने के कगार पर था। ये विद्यालय आज पुनर्जीवित हो गया है, और इस विद्यालय की अपनी एक शाख है। आप अभी ये देख रहे होंगे कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। वास्तव में बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इसके लिए सरकार हमारी नई बिल्डिंग बनवा रही है। ये कोने पर उधर प्लेग्राउंड की तरफ बन रही है, उसका लिंटर भी पड़ चुका है, और शीघ्र ही वो बिल्डिंग हमको प्राप्त हो जाएगी। नया भवन जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो ये विद्यालय और उन्नति करेगा। यहाँ पर हमें हर तरह का सहयोग प्राप्त है, विभाग का भी, समाज का सहयोग प्राप्त है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगा है। जैसे अभी हमको 3 दिन पहले अवधेश अग्रवाल जी, आदरणीय अवधेश अग्रवाल जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस विद्यालय को देखा, भ्रमण। हमारा सौभाग्य ये रहा कि इस विद्यालय के एक एक्स स्टूडेंट आदरणीय श्री अवधेश अग्रवाल जी यहाँ पर आ गए थे 3 दिन पहले, और वो यहाँ के पढ़े भी हैं। इस मुरादाबाद शहर की जानी मानी हस्ती हैं, एक्सपोर्टर हैं, और उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है इस नगर में। और ये मेरा सौभाग्य था कि हमारे विद्यालय में वो आ गए। जब वो आए, क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनका लगाव है इस विद्यालय के प्रति, इसलिए उन्होंने अपने वो क्लासरूम भी देखे जिसमें वो पढ़ा करते थे, जहाँ खेला करते थे,
वो हर एक क्लासरूम में भी गए, बच्चों से भी मिले और जो व्यवस्था यहाँ की देखी, उन्होंने जो परेशानियाँ यहाँ की देखी, हमारी बात उन्होंने सुनी तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने हमसे कहा कि प्रिंसिपल साहब अब आप अकेले नहीं हैं, अब हमारा सहयोग आपको मिलेगा और आपको कार्य होता हुआ दिखेगा। तो उन्होंने अपने सहयोगी बुलाए और विद्यालय में जो जैसे घास की बात हम करें, यहाँ पर घास 10 दिन के बाद उग जाती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था हमें निरंतर करानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ये घास भी कटेगी, सफाई भी होगी, टॉयलेट देखें, पेयजल की व्यवस्था तो हमारी उचित है, पर्याप्त है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ वो फिल्टर्ड पानी संयंत्र लगा है, यहाँ पर फिल्टर्ड पानी प्रत्येक बच्चे को मिलता है, बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वो मुख्य समस्या यहाँ टॉयलेट्स की थी, तो टॉयलेट्स में जहाँ पर किवाड़ नहीं थे तो उनका कि किवाड़ भी लग जाएंगे, सारा नोट कराया उन्होंने। लड़कियों के टॉयलेट्स को उन्होंने दिखवाया कि यहाँ पे टोटी अगर टूटी है तो वो भी लगेगी, कोई भी कमी इसमें अब नहीं रह जाएगी। रही बात फर्नीचर की, अभी करीब 2 महीने पहले एक सज्जन है, वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं, अमीर हुसैन खान साहब, तो वो उन्होंने 2 कमरों का हमें फर्नीचर दिया था। मैंने श्री अग्रवाल जी के सामने फर्नीचर की भी बात रखी कि यहाँ पर फर्नीचर की कमी है, बच्चों को बैठाने के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या भी हम आपकी दूर करेंगे। ये आमिर खान साहब कहाँ रहते हैं? ये मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। अच्छा। और इस समय वो दुबई में हैं। तो अग्रवाल जी ने कहा कि मैं अभियान चला करके ये समस्या भी आपकी दूर कराऊंगा और मुझे ये मालूम हो गया है कि उन्होंने 5 कमरों की व्यवस्था फर्नीचर की आज तक करा दी है, वो हमें बहुत जल्दी फर्नीचर प्राप्त हो जाएगा। और जो भी समस्या यहाँ पर है, कुछ मलबा उठने को था तो उनका ट्रैक्टर ट्राली लगेगी इसमें और वो रात में लगेगी तो यहाँ का मलबा भी सब साफ़ हो जाएगा। एक दीवार इधर की गिरी हुई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर के टॉयलेट्स की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात रही, वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कमेटी बना दी 4 टीचर और 4 स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स कहेंगे अगर कि टॉयलेट साफ़ है तो ये माना जाएगा कि टॉयलेट साफ़ है, और जो कर्मचारी साफ़ करता है उसको हम अलग से, अगर बच्चों ने कह दिया 1 महीने तक कि हाँ टॉयलेट वाकई साफ़ है, उनको हम 500 रुपये भी एक्स्ट्रा देंगे, उसे जो मिलता होगा वो मिले, वो उसका पुरस्कार होगा। तो इस तरह से उनसे जो हमको प्रोत्साहन मिला है, जो बल मिला है, उसमें हमें और ज़्यादा ताकत मिली है। हम लोग बिल्कुल जीआईसी को, जैसा आदर्श जीआईसी हुआ करता था, तो आदर्श जीआईसी बनाने के प्रयास में हम लगे थे, लेकिन अग्रवाल जी जैसे लोगों का सहयोग हमको अब मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये आदर्श जीआईसी बनेगा। इसमें पूरा प्रयास हमारा है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसमें टोटल अध्यापक कितने हैं? टोटल अध्यापक हमको मिलाकर के 21 हैं यहाँ पर। 2 हमारे व्यावसायिक शिक्षक हैं और 2 हमारे अन्य एक अनुदेशक हैं 2, तो कुल मिलाकर के 25 अध्यापक हमारे पास हैं। लिपि वर्ग में 4 लोग हैं। चपरासी हमारे पास वैसे तो 5 हैं, एक सफाई कर्मचारी है लेकिन एक जेडी ऑफिस में संबद्ध है, एक डीडीआर ऑफिस में संबद्ध है, तो 3 चपरासी यहाँ पर मान के चलिए, और वो भी सफाई कर्मचारी सहित। डीआर साहब ने हमको 2 चपरासी अन्य विद्यालयों से दिए हैं, तो कुल मिला के 5 चपरासी यहाँ पर हैं।